हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। आज हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इनबिल्ट फंक्शंस एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ओके, सो फॉर्मेट स्पेसिफायर से शुरू करते हैं। The format specifiers are used in C for input and output purpose। ये हमने पढ़ा भी हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जब हम अभी पीछे वो वाला इंटीजर्स वाला किया था ना, डाटा टाइप्स वाला, उसमें। So using this concept, the compiler can understand what type of data is in a variable during taking input using the scanf function and printing using printf function। Here is the list of format specifiers। Format specifiers का क्या यूज होता है? जब हम इनपुट या आउटपुट पर्पसेस के लिए होता है। जब हमें कोई इनपुट देना होता है तो हम स्कैनफ से देते हैं, ये हमें पता है। और आउटपुट जब हमें कुछ प्रिंट कराना होता है प्रिंटफ फंक्शन से। सो जब हम जो ये %d लिखते हैं, %f लिखते हैं, तो ये बताता है कि कौन से टाइप का हम डाटा उसको देंगे। अब %d लिखते हैं हम, मतलब इंटीजर टाइप का डाटा हम उसे देते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि कैरेक्टर के लिए %c होता है, साइंड इंटीजर %d, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ फ्लोट के लिए हो गए, फ्लोट वैल्यूज के लिए हो गए। ये ऐसे ही लॉन्ग के लिए हो गया, डबल के लिए LF, लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल LF, ऐसे ही अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग, ऐसे ही पॉइंटर हो गए, स्ट्रिंग। ये सभी के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। हम लिखते भी हैं। %d हम नॉर्मली ज्यादा यूज करते हैं। %c मतलब मेन तो हमें याद रखने ही है, बाकी भी थोड़े बहुत याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेन तो हमें जरूर याद रखने हैं। ओके, तब इसने बोला है कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, कैरेक्टर ch वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करा दिया, b। सो printf अब कैरेक्टर है ये, तो कैरेक्टर के लिए %c हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है ch, तो यहाँ b प्रिंट हो गया। ओके, अब x और y की वैल्यू हमने दे दी। x की वैल्यू 45, y की वैल्यू 90, तो हम इसको %d से करवाते हैं प्रिंट। %d से मैंने प्रिंट करा दिया, 45 आ गया, और %i से मैंने y की वैल्यू प्रिंट कराई है तो 90 आया। अब हम देख लेते हैं i किसके लिए यूज किया हुआ है हमने, %i। यहाँ फिर मे बी एक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे %d ही आएगा। सो सॉरी, यहाँ %d आएगा क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, इसलिए यहाँ तुम चेंज कर लेना। सो 90। अब ऐसे ही फ्लोट की वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है तो %f फ्लोट के लिए, और साइंटिफिक नोटेशन के लिए %e था, ये हमने पढ़ा है। फॉर साइंटिफिक नोटेशन %e, सो यहाँ पे %e डाल दिया हमने। ये फ्लोट की वैल्यू हो गई %f से, और ये साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू हो गई %e से। ठीक है, अब a की वैल्यू मैंने डाल दी 67। सो %o ऑक्टल फॉर्मेट के लिए होता है 103 67 को। ये तुमने पढ़े, ये वो होते हैं कि हेक्सागोनल, ऑक्टल वगैरह में हम चेंज करते हैं डेसिमल वैल्यूज को, वो वाला होता है। ऐसी %x हेक्सागोनल वैल्यू के लिए हो गया। स्ट्रिंग हो गई, अगर हमारे स्ट्रिंग प्रिंट कर, सो ये स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, हमने %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, अब मैंने लिखा printf %20s देन स्ट्रिंग। %20s का मतलब क्या हुआ कि 20 कैरेक्टर्स वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा इंक्लूडिंग द स्ट्रिंग। 20 कैरेक्टर्स कैसे, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 स्पेस पे इंक्लूड होती है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 कैरेक्टर्स वो राइट में शिफ्ट हो गए इंक्लूडिंग स्ट्रिंग इन स्पेसेस। ऐसे ही मैंने %-20 किया तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया स्ट्रिंग को इंक्लूड करके। ओके, अब %20.5 है तो वो 20 कैरेक्टर स्ट्रिंग को इंक्लूड करके राइट में शिफ्ट हो जाएगा, वो तो हमें समझ में आ गया। 0.5 का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग में अप टू 5 कैरेक्टर्स, वो सिर्फ स्ट्रिंग में अप टू 5 कैरेक्टर्स ही प्रिंट करेगा। मतलब अब जैसे हेलो वर्ड था तो हेलो में 5 कैरेक्टर्स हो गए स्ट्रिंग के अंदर, तो बस हेलो ही प्रिंट करेगा वो। ठीक है, अगर मैं 0.6 लिखती तो वहां स्पेस का तो कोई इसके लिए इंक्लूड होता, लेकिन हमें नहीं पता चलता। अगर मैं 0.7 लिखती तो W और प्रिंट हो जाता साथ में। ठीक है, ऐसे। और मैंने -20.5 लिख दिया तो राइट में लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये मतलब है इन सब का। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया हमारा। फंक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।